फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स के चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स फोर्सेस का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड विद ए वेलोसिटी ऑफ, देखो ये मॉडुलस बोलते हैं इसको, t-2 का मोड मीटर पर सेकेंड इन ए स्ट्रेट लाइन वेयर t इक्वल टू टाइम इन सेकेंड्स इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। ऑप्शंस है ए में 2 मीटर, बी में 4 मीटर, सी में 6 मीटर और डी में है 8 मीटर। मतलब टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है और हमें डिस्टेंस पूछा हुआ है। लेकिन वेलोसिटी में एक कंडीशन है, ये ऐसा मॉडुलस या मोड ऑफ t-2 और वेलोसिटी में टाइम है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज रख के देखते हैं कि t जैसे वेरी होगा तो वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। तो t की जगह पे हम 0 रख दें तो v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0-2 का मोड। 0-2 का मतलब हो गया ये -2। और जब मोड लेना होता है, मोड लेने का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना, निगेटिव को नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 2। इसको हमने निगेटिव हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख लिया। t की वैल्यू जब हम 1 कर दें तो ये हो जाएगा 1-2 का मोड। 1-2 का मतलब हो गया -1 और इसका मोड का मतलब निगेटिव हटा दो तो ये हो गया 1। जब t की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2-2, मतलब यहाँ पे t की जगह पे 2 रख दिया और -2 तो है ही, तो 2-2 0 हो गया। तो 0 का मैग्नीट्यूड भी 0 ही होता है। जब t की वैल्यू 3 हो जाएगा तो जगह 3-2, 3-2 का मतलब 1 और ये पहले से ही पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये रहेगा 1। जब t की वैल्यू 4 रखें तो ये हो जाएगा 4-2, इसका मतलब 2 का मोड, 2 पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये वैल्यू 2 रह गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे t की वैल्यू चेंज होता है वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब हम इन वैल्यूज के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास वैल्यू है, जब t 0 है तो v 2 है, और यहाँ से जब t 0 है तो वैल्यू v का है 2, जब t 1 है तो ये 1। ये यहाँ से वैल्यूज लिख करके हमने एक लिस्ट बना लिया है। अब हम ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन O और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0-0। x एक्सिस पे हम टाइम लिखेंगे जो कि सेकेंड्स में होगा और y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लिखेंगे जो कि मीटर पर सेकेंड में होगा। हमारे पास ये डाटा है यहाँ। तो पहले टाइम पे हम 1, 2, 3, 4 तक का मार्किंग कर दें और वेलोसिटी पे भी 1 और 2, मैक्सिमम वेलोसिटी 2 ही है, 2 से ज़्यादा नंबर नहीं है तो 2 तक लिख देंगे हम। अब हम पॉइंट्स मार्क करें तो देखो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 है, तो ये है टाइम 0 का लाइन और वहाँ पे वेलोसिटी 2 पे हमने मार्क लगा दिया। अब जब टाइम 1 हो गया तो वेलोसिटी भी 1 हो गया, तो टाइम पे 1 का मार्क ये है और वेलोसिटी पे 1 का मार्क ये उधर से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगा दिया। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी होगा 0, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी फिर बढ़ने लगा, तो टाइम 3 सेकेंड का लाइन ये है और वेलोसिटी में 1 का क्रॉसिंग यहाँ पे आएगा, तो इस पे डॉट आ गया। और टाइम 4 सेकेंड और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये मार्क आ गया। हमने सारे डॉट्स लगा दिए। अब हम इन डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये उधर 2 से शुरू होकर के ये धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा है और ये 0 आ गया। कहाँ पे, जब टाइम 2 सेकेंड था। अब जब 2 सेकेंड से जब आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो एक लाइन इधर से भी हम कनेक्ट करें, ये 0 से स्टार्ट होगा कि यहाँ वेलोसिटी 2 पे चला गया, तब तक टाइम हो गया था 4 सेकेंड। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। यहाँ A लिख दिए, यहाँ पे B लिख देते हैं, यहाँ पे C और ये D। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखो
जो दिख रहा है वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपको ये ग्राफ पेपर पे यूज नहीं करना है, वहाँ पे ग्राफ पेपर पे फिलअप नहीं करना है। ये सिंपल सी पेपर पे ही ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगा दो, ऐसे अंदाज से 0 2 4 इसे मार्क लगा करके सिंपल पेपर पे ही ये काम करना है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सी से डी तक। ये 4 सेकेंड का मार्क है, इस पॉइंट को हमने डी नाम दिया है। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता है और हमें डिस्टेंस पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। तो अब क्लियर है कि डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो पहले हम ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू देखो 0 से लेकर 2 तक बेस है इस ट्रायंगल का। तो क्लियर है कि 2 हो गया इसका बेस और हाइट भी यहाँ 2 है। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू 2, ये 2 से 2 एक कट जाएगा तो रह जाएगा 2। तो एरिया इसका पता चल गया। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। तो ट्रायंगल बी सी डी का एरिया फॉर्मूला तो वही है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से 4 तक जाता है, मतलब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 रह जाएगा उसका बेस की वैल्यू। और हाइट इसका भी 2 ही है, हाइट के लिए ये देखेंगे डी सी। तो ये 2 से 2 कटने के बाद फिर से 2 आ गया। तो इस तरह से डिस्टेंस क्या होगा, 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये 4 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में 4 है, 4 मीटर, ये बी में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन में हम टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स का रिप्लाई दिया जाए।